राजनीति में कुछ चेहरे सत्ता के लिए जाने जाते हैं, कुछ पद के लिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम जनता की आवाज बन जाता है। राम सिंह नेताजी एक ऐसा ही नाम है। दिल्ली की उस सियासत का चेहरा जो गांव की गलियों से उठकर राजधानी के विधान भवन तक पहुंचा और फिर भी जमीन से जुड़ा रहा। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा पर जहां संघर्ष है, संकल्प है, जनता का प्रेम है और एक आदमी का जनसेवक बनने का सपना भी। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 1 जनवरी 1956 को दिल्ली का बदरपुर गांव, यही वो जगह थी जहां एक साधारण किसान परिवार में जन्मे राम सिंह नेताजी। उनके पिता चौधरी कुंदन सिंह एक कृषक थे जिन्होंने अपने बेटे को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का पाठ बचपन से ही सिखाया। राम सिंह नेताजी पढ़ाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़े, वे केवल 7वीं कक्षा तक शिक्षित हैं, लेकिन यह शिक्षा उनके जीवन के अनुभवों के सामने छोटी पड़ गई। खेतों में काम करते हुए, समाज के दुख दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा, जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करना। शुरुआत समाज सेवा की ओर। युवावस्था में ही राम सिंह नेताजी ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को सुलझाने में रुचि लेना शुरू कर दिया। चाहे बिजली की समस्या हो, जल संकट या स्कूल के हालात, वे हर मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते गए। साल 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव, राम सिंह नेताजी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर बदरपुर सीट से चुनाव लड़ा। उनका चुनाव चिन्ह था जीप। यह किसी भी राजनेता के लिए साहसिक कदम था। ना कोई पार्टी, ना कोई संगठन, लेकिन उनके पास था जनता का विश्वास। और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद सिर्फ बदरपुर वालों को थी। राम सिंह नेताजी जीत गए। दिल्ली विधानसभा के दूसरे कार्यकाल 1998 से लेकर 2003 में वे विधायक बने और बदरपुर के लिए नई दिशा की शुरुआत की। दूसरी पारी बहुजन समाज पार्टी से 2008 से लेकर 2013 तक। 5 वर्षों के अंतराल के बाद 2008 में राम सिंह नेताजी ने बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के टिकट पर बदरपुर से चुनाव लड़ा और विधानसभा में चौथे कार्यकाल 2008 से लेकर 2013 में दोबारा विधायक बने। इस बार उनके अनुभव ने उन्हें एक परिपक्व नेता बना दिया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई जमीनी काम किए, गांव में सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति योजनाएं, सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभियान। इस कार्यकाल में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि सत्ता में आकर कोई नेता बदलता नहीं है, बल्कि जनता के लिए और बेहतर हो सकता है। आम आदमी पार्टी में शामिल होना 2020। समय बदला, दिल्ली की राजनीति बदली और 2020 में एक बड़ा निर्णय हुआ। 13 जनवरी 2020 को राम सिंह नेताजी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और नेता संजय सिंह की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी आप ज्वाइन कर ली। उनका यह फैसला न केवल राजनीतिक रूप से बड़ा था, बल्कि यह संदेश भी देता था कि अब उनकी प्राथमिकता केवल विकास है। वे एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बने जो जनता के मुद्दों पर सीधी बात करती थी। ऐतिहासिक जीत, 2025 में तीसरी बार विधायक बने। 2025 का चुनाव राम सिंह नेताजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव साबित हुआ। इस बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर बदरपुर से उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा और इस बार तो उनकी भारी जीत ने इतिहास ही रच दिया। कुल वोट 1,12,991। प्रतिद्वंदी एनडी शर्मा बीजेपी को हराया। जीत का अंतर 25,888 वोट। यह जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, यह जनता की भावनाओं की जीत थी। राम सिंह नेताजी तीसरी बार विधायक बने और उन्होंने फिर से यह साबित कर दिया वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि जनता के नेता हैं, जनता के बीच की पहचान। राम सिंह नेताजी हमेशा एक जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं, चाहे विधानसभा का मंच हो या बदरपुर की कोई गली हो। उन्हें हर जगह समानता से देखा जाता है। वे बड़े नेताओं की तरह सुरक्षा घेरे में नहीं चलते, बल्कि आम लोगों के बीच बैठना पसंद करते हैं। उनकी सबसे बड़ी पहचान जनता से सीधा संवाद, बिना भेदभाव की मदद करना, किसानों, मजदूरों और युवाओं के मुद्दों पर साफ रुख। पारिवारिक जीवन और निजी पक्ष। राम सिंह नेताजी के परिवार में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भाग्यवती देवी, 3 पुत्र और 1 पुत्री है। वे अपने पारिवारिक जीवन में उतने ही सरल हैं जितने सार्वजनिक जीवन में। उनकी जीवन शैली सादगी से भरी है।
और यही बात उन्हें आज के नेताओं से अलग बनाती है। 2025 में तीसरी बार विधायक बनने के बाद उनका ध्यान अब बदरपुर को मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने पर है। उनके विजन में है हर मोहल्ले में सीसीटीवी, डिजिटल लाइब्रेरी, महिला सुरक्षा सेल, युवाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र, किसानों को तकनीकी सहायता। निष्कर्ष, एक सच्चे जनप्रतिनिधि की मिसाल। राम सिंह नेताजी का जीवन एक प्रेरणा है, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने ना ऊंची पढ़ाई की, ना राजनीतिक विरासत पाई, लेकिन उन्होंने जनता का दिल जीता और बार बार विधानसभा पहुंचे। वे सिद्ध करते हैं कि एक सच्चे नेता वही होते हैं जो जनता के बीच रहे, जनता के लिए लड़े और जनता से सीधा रिश्ता रखे। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही नेता देश की पहचान है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है जब भी कमेंट में बताएं।